गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक निदान 6th चैप्टर, जिसका नाम किया जाता है शोष निदानम। ठीक है, चैप्टर का नाम किया जाता है शोष निदानम। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट देख लो। इसमें बोला गया है कि जो आचार्य सुश्रुत है, ठीक है ना, जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या है एक दूनीवार, ठीक है ना, दूनीवार रोग बताए हैं। तो वो कौन कौन से आ जाते हैं? तो उसमें आ जाता है विलंबिका, कास, श्वास और शोष। ठीक है, ये रोग जो है वो किस में आते हैं? तो दूनीवार में आते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, विकास का शोष दूनीवार है। ठीक है, वी से आ जाएगा विलंबिका, क से आ जाएगा कास और स से क्या आ जाएगा? श्वास। का जो शोष है वो क्या है? दूनीवार है। ठीक है, अगर दूनीवार पढ़ रहे हैं तो उसी से क्या है एक महाव्याधि आ जाता है। महाव्याधि जो है वो सुश्रुत ने क्या है अपस्मार और श्वास को लिया गया है। जो आचार्य चरक है उन्होंने महाव्याधि किसको बोला गया है? तो हलीमक को। किसको? हलीमक को बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अगला आता है शोष के कारण। ठीक है, शोष के कारण से पहले यहाँ पर जो विमर्श है, विमर्श में भी देख लो क्या बोला गया है। तो यहाँ एक श्लोक बोला गया है, सुश्रुत आचार्य के द्वारा ही है। ठीक है, सुश्रुत संहिता में दिया गया है। उसमें बोला गया कि अनेक रोग अनुगतो बहु रोग, ठीक है ना, बहु रोग उप रोगम। ठीक है, तो इसमें क्या है ये बोला गया है। और दूसरा इन्होंने क्या बोला है? दुविज्ञानो दुनिवार। ठीक है ना, दुविज्ञानो दुनिवार शोष व्याधि महाबल है। ठीक है ना, दुनिवार, तो दुनिवार से याद रखना है कि विकास का शोष दुनिवार है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला गया है कि शोष है क्या? तो उन्होंने बोला कि संशोध, ठीक है ना, संशोषण। जो शोषण का क्या होता है कि रस आदि, जो रस आदि जो धातु हैं उनका क्या होना? शोष होना, उसको क्या है? शोष बोला गया है। उसके बाद बोला गया क्रिया क्षय कर्तव्य क्षय इच्छते पुनः। जो क्या है, जो क्रिया है उसमें क्या कर दे? क्षय। जो क्रिया है वो क्षय वाली हो तो उसको क्या है? क्षय। जहाँ पर क्षय चीज आ जाए तो उसको क्या है? शोष का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि राजक्ष्मा जो वर्ड है या राजक्ष्मा जो है वो कहाँ से? तो उन्होंने बोल दिया कि राजचंद्रमसा। ठीक है ना, तो सबसे पहले किसको हुआ था? तो चंद्रमा। ठीक है ना, चंद्रमा राजा को हुआ था, तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है? राजक्ष्मा पड़ा है। राजक्ष, ठीक है ना, राजक्ष्मेति। ठीक है ना, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड है। तो अनेक रोग अनुगतो। ठीक है, बहुत से रोग क्या है? अनुगत है। बहु रोग, ठीक है ना, बहु रोग उप रोगोम। द्विविज्ञानो, ठीक है, द्विविज्ञानो और क्या है? दुनिवार। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है इसका कारण। तो कारण इसके क्या है? चतवार। ठीक है, चतवार शोषितानि कारण है। तो चार कौन कौन से आ जाते हैं? तो उसमें आता है साहस, संधारण, क्षय, विषम। ठीक है ना, विषमासन। तो कितने आ जाते हैं? टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो साहस आ गया, संधारण आ गया, क्षय है और विषम आसन, ये चीज़ बताए गए हैं। ये कितने हैं? पूछ लिया जाता कि शोषण के 4 कारण कौन से हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। इसको अगर याद करना है इसके 4 कारण, तो ये भी लिख सकते हो कि क्षवि की सांस शोष का आयतन है, मीन्स क्या है? कारण है। तो क्षवि, तो क्ष से आ जाएगा क्षय, वी से क्या आ जाएगा? विषमासन, की सांस, स से आ जाएगा साहस और स से क्या आ जाएगा? संधारण। ठीक है, शोष का क्या है? आयतन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साहस। साहस एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि कोई अगर व्यक्ति अपने जितना उसमें क्या है बल है उससे ज़्यादा वो काम करता है, जब उससे ज़्यादा बलवान वो चीज़ से क्या है बोलता है या फिर लड़ाई करता है। ठीक है, या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा अधिक जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो चीज़ कोई भी करेगा तो उसको क्या है? साहस में रखा गया है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या है? साहस में। और उसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर वो चीज़ें जो कर्म है वो अति मात्रा में होना शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है? उससे अधिक कार्य करने से क्या उसकी जो छाती है, ठीक है ना, जो उरग प्रदेश है उसमें क्या हो जाता है? क्षत होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसके लक्षण क्या होंगे। ठीक है, कि निदान हो गया कि अपने से ज़्यादा जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम करना, उससे ज़्यादा बोलना, उससे ज़्यादा किसी से लड़ाई करना। ठीक है, उससे ज़्यादा चलना, जितना भी है जो भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ करनी, तो वो साहस के साथ है।
तो उन्होंने बोल दिया कि उससे फिर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। तो बोला शरीर संधि विशंति तेनस्य, तो उन्होंने बोला कि शरीर की संधियों में क्या करता है, जो भाग शरीर की संधियों में प्रवेश करता है, ठीक है, उससे क्या है, जंभा अंगमर्द ज्वर, ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया ना, जंभा अंगमर्द ज्वर उपजायते, ठीक है ना, उससे क्या है, जंभाई अंगमर्द और क्या है, ज्वर होता है। जो भाग किधर जाता है, संधियों की तरफ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला गया है कि यस्य तव अमाश्य, ठीक है ना, अमाश्यम अभुपेति ते रोगा भवंती उरस्य अरोचक। तो उन्होंने बोल दिया कि जो भाग क्या है, अमाशय की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है, तो उरय रोग होते हैं और अरोचक, ठीक है ना, उरतस्य और अरोचक, ठीक है। तो उरय रोग और क्या होता है, अरोचक होता है, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि ये कंठे अभिप्रज्ञते कंठे तो न ऊर्ध्व सते, उसके बाद क्या लिखा है कि स्वर च एव अवसादित, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि इससे जो भाग जो कंठ की तरफ जाता है वो कंठ में विकृति और क्या करता है, स्वर का भेद करता है, ठीक है। उसके बाद येन प्राण वही स्रोतांसी ते श्वास प्रतिशय जैनते, जो प्राण व स्रोतों में जाएगा तो वो क्या है, श्वास और प्रतिशय जो रोग है उसको करता है। उसके बाद येन शिर, अगर वो क्या है, शिर की तरफ जाता है, शिरा प्रदेश में जाकर रुकता है तो वहाँ पर क्या करता है, शिरा सतेन उपहयन्ते, तो उन्होंने बोला कि वो शिरो रोग को क्या है, उत्पन्न करता है। इसी प्रकार क्या उन्होंने जिस जिस भाग में वो गया है तो वहाँ वहाँ क्या है, विकृति उत्पन्न करी है। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइटेड में हो, ये इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने बोला है कि स काशम प्रसंग, ठीक है ना, अद्रसी शतक शोनिक इष्ठीवन, ठीक है ना, अगर वो क्या है लगातार खांसी करता है तो क्या है, खांसी के साथ साथ क्या आएगा, शोनित, मतलब क्या है, ब्लड भी निकलेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें बताकर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि बल समाधानम ही शरीरम शरीर मूलस्य पुरुष इति, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लिखा गया है, इसलिए बुद्धिमान जो पुरुष है उसको क्या है, अपने बल को देखकर अपने, ठीक है ना, उसके अनुसार ही क्या है, कार्यों को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर शरीर बल के द्वारा ही सम्यक रूप से धारण किया जाता है और पुरुष को क्या है, शरीर का आधार ही माना गया है। यही बोला गया कि पुरुष जो है उसको क्या अपने बल के अकॉर्डिंग क्या है, हर चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है संधारण की व्याख्या। तो संधारण की व्याख्या करने से पहले एक यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है। यहाँ पर क्या है, ये साहस के रिगार्डिंग एक यहाँ पर बात रखी गई है, एक उपमा दी गई है, सासम वर्जयते कर्मे रक्ष जीवितम आत्म, ठीक है ना, आत्मन मना। तो उन्हें बोल दिया कि अपने जीवन की रक्षा अगर करना चाहते हैं, ठीक है ना, रक्षा जीवितम आत्म मना, तो क्या करना चाहिए, तो साहस के जो भी सारे हम ऊपर पढ़ के आए निदान, तो उसको क्या है, त्याग देना चाहिए। जीवन ही पूर्शिष्टम कर्म फल न्यूते, तो उन्होंने बोले कि अपने जीवन की रक्षा करने के लिए क्या है, साहस संबंधी जितने भी सारे कार्य वो ना करे, क्योंकि जीता हुआ जो मनुष्य है, ठीक है ना, तो अपने कर्म के अनुसार क्या है, अभिलाषित भोगता है, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना। साहस वर्जनम, ठीक है ना, साहस वर्जेत कर्म रक्ष जीवित आत्मना जीवन ही पुरुषस्टिवम कर्म फलम अनुते, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है संधारण की व्याख्या। तो संधारण की व्याख्या में उन्होंने क्या बोला गया, तो उसमें बोला गया कि संधारण क्या होता है, मल मूत्र जो हमारे वेग हैं उसको क्या है, रोकना, ठीक है, तो उसको क्या है, संधारण बोला गया है। तो जब मनुष्य राजा के समीप है या मालिक के क्या है समीप या गुरु के चरणों के पास होता है तो वो क्या है, वो अपने मलों के वेगों को रोक लेता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करना कि वात मूत्र पुरुष, ठीक है ना, वेगात तदा तस्य संधारणात प्रकोपे गयते, तो उसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति जो होता है, ठीक है ना, इन चीज़ों के कारण क्या है, वात मूत्र मल इन वेगों को रोकता है और उन्हीं वेगों से क्या होता है, आगे जाके वात जो है वो क्या होता है, प्रकोपित हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या है, वो अपने लक्षण दिखाता है। तो लक्षण में यहाँ पर क्या क्या आ जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है, ये तो सिंपल है कि वात का जो अंश है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, तो भिन्ति पुरुषिम, ठीक है ना, उ शोषयंती व, तो इससे क्या होता है, शरीर में क्या है, भिन्न भिन्न अवयव में जाकर, ठीक है ना, पहले तो विभिन्न अवयव में जाकर वो क्या करता है, शूल उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर लिखा हो ना कि वो क्या है, जैसे
यहाँ से बोलेंगे तो शरीर अवयव विशेष्य परिवीच्य, मतलब उसमें जाकर क्या है, शूलम उपजयते, तो शूल को उत्पन्न करेगा। ठीक है, उसके बाद साथ में क्या करता है कि भिन्ति पुरुषम शोषयंती, तो और जो पुरुष है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, ये पतला करता है। पहले तो क्या करता है, भेदन करता है उसका, उसके बाद उसका क्या करता है, उसको सुखा देता है, मल को क्या करता है, एकदम से सुखा देता है। पार्श्व च अतिरुज्यति, तो पार्श्व जो होगे वहाँ पर भी वेदना होगी। ठीक है, ये इन्होंने लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ सीधा, शरीरे एक एवं, ठीक है, योग क्षेम करेशु, तो उन्होंने यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है तस्माद पुरुषो मति मता आत्मनमना, ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको क्या करना चाहिए, शरीर में योग और क्षेम, ठीक है ना, योग और क्षेम करने वाले वस्तुओं का क्या है, सेवन करके परिश्रम, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, परिश्रम करें। पुरुष जो होगा वो क्या है, का शरीर ही क्या है, मूल है, और शरीर मूल वाला ही क्या होता है, पुरुष बताया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि विशेष शरीर हस्य मूलम, शरीर मूलम पुरुषो भवति, तो पुरुष का शरीर ही क्या है, मूल है, और शरीर मूल वाला ही क्या होता है, पुरुष होता है। ठीक है ना, इन्होंने यही बता दिया कि शरीर की रक्षा करो, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, योग और क्षेम। ठीक है ना, तो यहाँ पर योग और क्षेम के लिए बताया गया है, तो उन्होंने बोला कि योग क्या होता है, अलब्ध लाभो, क्या जाता है, अलब्ध लाभो, और जो क्षेम है तो उसके लिए क्या बोला गया है, तो उसके लिए ये बोला गया है कि लब्धस्य परिरक्षणम। ठीक है, लब्धस्य परिरक्षणम। ठीक है, बाय पतंजलि में भी एक चीज़ बोली गई है, योग सूत्र। ठीक है ना, तो वहाँ से भी एक इसका रेफरेंस मिल जाता है कि योग सूत्र जो है वो कहाँ मिलता है, तो बाय पतंजलि के थ्रू है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है अन्य, तो अन्य के में मतलब क्या है कि इसमें रेफरेंस पर्पस के लिए है जो संधारण है, तो उसमें बोला गया कि समयन्ते परित्याग्य। ठीक है ना, क्या आ जाता है, समयन्ते परित्याग्य, तो हमें क्या है, जो सभी संस्कारी कार्य हैं, ठीक है ना, उसको क्या है, छोड़कर उसको क्या है, परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना, जितने भी सारे जिसकी वजह से हम वेगों को धारण करते हैं, तो वो क्या है, उनको छोड़ देना चाहिए। शरीरम अनुपालते, तो उन्होंने बोल दिया कि जो शरीर है उसका क्या है, अनुपालन। ठीक है ना, जो क्या है उसका पालन, शरीर का जो पालन है, इन द सेंस कि कभी भी वेग आए तो उसको त्याग कर देना है, मतलब उसकी क्या है, आपको रक्षा करनी है शरीर की। तद भेव ही भावा नाम सर्वभावा शरीरम, क्योंकि शरीर का अभाव हो जाने पर क्या है, पुरुष के लिए सभी वस्तुओं का क्या है, अभाव हो जाएगा। ठीक है ना, तद भावे ही भावा नाम सर्वभावा शारीरा नाम। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये रेफरेंस पर्पस के लिए याद रखना कि किसके रिगार्डिंग आया, तो संधारण के पर्पस से आया है। नेक्स्ट अगला आता है शरीर धातु। ठीक है ना, जो धातु क्षय राजक्षमा का कारण बताया गया है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि क्षय जो यक्ष्मा का कारण होता है उसी की व्याख्या अभी हम क्या है करेंगे। तो उसमें बोल दे कि अगर जो पुरुष है, पुरुषो अति मात्रम शोक चिंता परिगत हृदयो भवंती, तो अगर वो क्या है, शोक चिंता युक्त हृदय वाला होगा, ठीक है, या फिर क्या है, उसमें ईर्ष्या उत्कंठा भय क्रोध आदि विवर्भा, तो उसमें क्या है, ये चीज़ों से क्या होगा, वो घिरा हुआ होगा। और साथ में क्या है, कृशो व सना रुक्ष अन्नपान, ठीक है ना, सेवी भवंती, तो उन्होंने बोले कि साथ में क्या है कि वो रुक्ष अन्नपान लगातार क्या है, उसका सेवन करता हुआ होगा। दुर्बल प्राकृति आहार, ठीक है ना, और साथ में क्या है, दुर्बल होते हुए भी क्या है, वो किन चीज़ों का आहार का सेवन कर रहे हैं, जो कि है अल्पाहार। ठीक है ना, एक तो क्या है, दुर्बल प्रकृति से क्या है, एक तो दुर्बल प्रकृति, ऊपर से क्या है, उपवास वगैरह टाइप कर रहा है, मतलब अल्पाहार खा रहा है, ये चीज़ें होगी। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि तदा तस्य हृदय स्थायी रस, जो कि रस होगा उसका क्या होगा, क्षय। ठीक है ना, तो उन्होंने बोल दिया कि इसी वजह से क्या होगा, जो रस होगा वो क्या हो जाएगा, क्षय होना शुरू हो जाएगा। सतस्य उपक्षय या च शोषम, ठीक है, तो ये इन्होंने चीज़ें बता दी है। तो उस रस से क्या है, क्षीण होकर शोष को प्राप्त हो जाता है। उससे उचित चिकित्सा ना करने पर क्या है, व्यक्ति को आगे कहे जाने पर लक्षणों वाला क्या है, यक्ष्मा बताना चाहिए। नेक्स्ट अगला आ जाता है, इसके क्या है, संप्राप्ति क्या है। ठीक है ना, इसकी संप्राप्ति क्या है। तो इसमें होता क्या, इसमें अगर आप हिंदी में देख लेंगे, जो हाईलाइटेड चीज़ें उसको पढ़ा दिया जाएगा, पहले हिंदी में देख लो। जब पुरुष क्या होता है, अत्यंत क्या है, हर्ष है, ठीक है, काम सख्त होकर स्त्रियों के साथ क्या अधिक मैथुन करता है, तो उस समय क्या होता है, जो मैथुन से क्या है, शुक्र का क्षय होता है।
शुक्र के क्षय होने से क्या है, शुक्र के क्षय हो जाने से क्या है, उस पुरुष का जो मन है स्त्री प्रसंग में क्या है नहीं रुकता। अत्यंत मैथुन करने से क्या है, वो प्रतिज्ञा करने वाला वो पुरुष मैथुन करते हुए अधिक मात्रा में क्या होता है, शुक्र क्षय हो जाने के कारण क्या है, शुक्र का स्राव नहीं हो पाता। तथा वात अत्यंत क्या होता है, मैथुन करने पर इस पुरुष में क्या है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें सिंपल बोले कि अति मैथुन करने से क्या है, जो शुक्र है, शुक्र को ज़्यादा निकलेगा, तो अगर वो निकल रहा है तो इस वजह से क्या है, वो क्षय, ठीक है, और वात का इनडायरेक्टली क्या प्रकोपित हो रहा है। तो उन्हें यह भी बोलता है कि इससे क्या है, इस पुरुष की क्या है, रक्त वही धमनियों में प्रवेश करके क्या है, रक्त का स्राव करवाता है, ठीक है ना। वो क्या है, वो रक्त वही धमनियों में जाकर क्या है, उसका स्राव करवाता है, ठीक है। तो उन्हें बोल दिया कि धमनी अनुप्रवेशी, ठीक है। तो क्या लिखा है, धमनी अनुप्रवेशित शोनि वही स्तभ्य, ठीक है ना, शोनित प्रविच्य यति, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, तच शुक्र क्षयाद पुनः शुक्र मार्गेन शोनित प्रवर्ते वाता अनुसृत लिंगम। तो उन्होंने ये चीज़ें बता दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो वायु है, वायु के लक्षण वाला जो होगा रक्त, वो अति मात्रा में क्या है, शुक्र क्षय हो जाने के कारण मैथुन करते समय पुनः शुक्र मार्ग से क्या है, वो बाहर आता रहेगा, ठीक है। अर्थस्य शुक्र क्षय शोनित प्रवर्तनम संध्या शिथिलता। उसके बाद क्या है, इन्होंने लक्षण बताए गए कि उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, संधि शिथिलता, रोक्षम उपचयते। तो इसके बाद उन्होंने बोले कि जो मनुष्य है उसका क्या रहेगा, जो रक्त अधिक गिरने से क्या है, जो संधियाँ हैं उसमें क्या हो जाएंगी, शिथिलता उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, और क्या होगी, रुक्षता बढ़ जाएगी। और साथ में उन्होंने क्या बोला कि सकाश प्रसंगे, ठीक है, तो सकाश प्रसंगे क्षतः शोनित थिष्टिवन। तो इसमें भी बोल दिया गया है कि जब वो ज़्यादा काश करेगा, ठीक है ना, तो उसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ रक्त भी क्या है, निकलेगा थूक में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बस ये बोल दिया कि परा रेशे फल निवृत्ति आहारे से येती। इसलिए क्या है, बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसको क्या है, शरीर की रक्षा हेतु क्या है, सबसे पहले शुक्र की रक्षा करनी है, ठीक है। यहाँ पर तस्माद बुद्धिमंतो आत्मना शरीर अनुरक्षते, ठीक है, तो किसकी करनी है, शुक्रम अनुक्षेते, तो शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आहार का सबसे श्रेष्ठ जो फल संप्राप्ति है। क्योंकि क्या बोला गया है, तो ये याद रखना है कि पराहिक्षे फल निवृत्ति आहार से येति। तो उन्होंने बोल दिया कि इस क्योंकि ये क्या है, आहार की सबसे फल, ठीक है ना, श्रेष्ठ फल संप्राप्ति है। उसके बाद नेक्स्ट इसके रेफरेंस पर्पस के लिए क्या बोला गया है, तो इसमें बोला गया कि आहार से परम धाम, ठीक है ना, शुक्रम तद्रक्षयम आत्मरक्षणम। तो इन्होंने बोला गया है कि शुक्र आहार का क्या है, उत्तम सार है, ठीक है ना, जो शुक्र है वो क्या है, आहार का उत्तम सार है। उस शुक्र की क्या हमें क्या है, रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। क्षय हस्य बहु रोगम मरणम व नियच्छेति। तो क्योंकि इस शुक्र का जो क्षय होने से क्या है, रोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। नेक्स्ट अगला आता है विषम भोजन जन्य शोष के कारण क्या है। तो विषम भोजन जन्य जो शोष है उसके लिए कारण क्या बताया गया है, अगर क्या है, हम ठीक प्रकार से खाना नहीं खाते, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि विषम भोजन शोष का कारण यह होता है कि कहा गया है कि उसकी व्याख्या हम क्या करेंगे, जब पुरुष जो है वो क्या है, पान अशन भक्षण लय, ठीक है, आदि जो भोजन वस्तुएं हैं, प्राकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशय के विपरीत सेवन करता है, तो शरीर में क्या है, वात पित्त कफ विषम हो जाते हैं। विषम हुए जो वो वात पित्त कफ है, तो वो क्या करते हैं, शरीर के कहाँ चले जाते हैं, तो जब वो विषम हो जाते हैं तो शरीर के स्रोतों में पहुंचकर क्या है, मुख पर रोक लगा देते हैं। जब मनुष्य जिन जिन आहार द्रव्यों को खाता है उन आहार द्रव्यों में क्या है, अति मात्रा में क्या है, मल मूत्र की क्या है, उत्पन्न करना शुरू कर देता है। दूसरे धातु उसमें नहीं बनते हैं, पुरुष केवल क्या है, मल के बल के ऊपर ही क्या है, जीवित रहता है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है, जो व्यक्ति है वो क्या है, मल के बल पर ही क्या है, जीवित रहता है। इसलिए क्या है, शोष से पीड़ित पुरुष की क्या है, मल की रक्षा करनी चाहिए, यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अत्यंत क्षीण और दुर्बल व्यक्तियों के क्या है, मल की रक्षा करने को यहाँ पर बताया गया है। श्लोक में देखेंगे तो यहाँ पर भी यही चीज़ हाईलाइटेड बोली गई है कि तस्य मूत्र पुरुषेव च उपजयते भूषितम
न अन्यस्तथा शरीर धातु सपुरुष उपशिष्ट, ठीक है ना, उपशिष्टम व वर्धयति तस्माद, ठीक है ना। इसमें भी यही है कि विशेषण, तो विशेषण किस चीज़ का है ध्यान रखना चाहिए, तो पुरुष, ठीक है ना, पुरुष अनुरक्ष्याम, ठीक है, तो पुरुष की क्या है रक्षा करनी चाहिए। यथा अगर क्या है अतिकृष्ट कोई दुर्बल व्यक्ति है तो उसके लिए भी क्या है सबसे पहले क्या इसकी रक्षा करनी है, तो उसके मल की रक्षा करने को बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया कि अगर तत्र वात है, अगर वात उसके साथ हो तो वो क्या क्या होगा, तो शूल अंगमर्द कोठ उपध्वंस, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। स्वर भेद प्रतीक्षा इन्होंने बोला गया है। अगर पित्त साथ में होगा तो क्या होगा कि ज्वर हो जाएगा, अतिसार, ठीक है, अंतर्दाह ये हो जाएगा। अगर श्लेष्म, ठीक है ना, अगर क्या है श्लेष्म अगर प्रकोपित होगा तो उससे क्या है प्रतीक्षय, ठीक है, ये चीज़ें कास गुरुत्व ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अगर वो कास भी ज़्यादा देर तक करेगा तो उसके साथ क्या आएगा शोणित, ठीक है ना, तो रक्त भी क्या है बाहर निकलेगा। ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसकी उपमा जो दी गई है, उसमें बोला गया हितैषी, जो व्यक्ति क्या होगा हितैषी होगा, संयते सेयातन्मिताशी, ठीक है ना, स्यात् काले भोजी जितेंद्रिय पश्यन् रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमानम विषम आशनाथ। तो उन्होंने बोला गया कि विषम भोजन करने से उत्पन्न होने वाले जो कष्टकारी जो रोग होते हैं, ठीक है ना, जो क्या है अगर हम खाना ठीक ढंग से नहीं खाएंगे जो उससे जो कष्टकारी जो रोग होंगे वो उनको देखते हुए बुद्धिमान वैद्य को चाहिए कि अगर वो क्या है जित इंद्रिय में रहना चाहता है, ठीक है ना, अगर वो ठीक ढंग से अच्छे से रहना चाहता है तो हितकर भोजन का वो सेवन करें, ठीक है, नपा तुला हुआ भोजन खाएं, ठीक है ना, मित का मतलब क्या है नपा तुला भोजन खाएं, और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया है कि और समय पर क्या है वो भोजन करें, ये चीज़ को बोला गया है। और यहाँ पर क्या है चरक ने जो विशेष प्रकार से जो अष्ट आहार विशेष आयतन बताए गए हैं वो सब लिखे हैं, ठीक है ना। बस जो उपशय है उसको क्या है यहाँ पर उपशय वर्ड आया तो उपशय को क्या है उपयोगिता जो ऊपर पढ़ के है ना उपशय, तो उपशय की जगह पर क्या है उपयोगिता वर्ड आपने यूज़ करना है। बाकी जितने भी सारे हैं अष्टाहार विधि विशेषण आयतन यहाँ पर क्या है बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास, यहाँ पर अगर विमर्श में देखेंगे तो विमर्श में यहाँ पर एक क्या है एक लिखा गया है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि इन्होंने औपसर्गिक, ठीक है ना, औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले आया था कि सब प्रथम औपसर्गिक रोगों का वर्णन किसने किया है, तो वो किया है सुश्रुत संहिता में, ठीक है ना। सुश्रुत संहिता में क्या है सब प्रथम औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है, तो सुश्रुत निदान 5 में कुष्ठ के वर्णन में वो किया गया है। तो वो उन्होंने क्या बोला है कुष्ठ ज्वर शोष, ठीक है, नेत्र अभिष्यंद, जो ये सभी रोग होते हैं, ठीक है, कुष्ठ ज्वर शोष नेत्र अभिष्यंद जो रोग होते हैं जो कि 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये किसने बताए हैं और ये क्या है औपसर्गिक रोग माने गए हैं, ये किसने बताए हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है। तो शोष का चैप्टर चल रहा है तो इसलिए बता दिया गया कि इसको क्या है जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने क्या है औपसर्गिक रोग में इसके बारे में क्या है रखा गया, औपसर्गिक रोग में रखा गया। तो इसको कुजशो ने, ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो कु से आ जाएगा कुष्ठ, ज से ज्वर, शो से आ जाएगा शोष और न से नेत्र, ठीक है ना, ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है राजक्षमा की निरुक्ति, ठीक है, पहले हम शोष पढ़ रहे थे, अभी राजक्षमा की इसका निरुक्ति कैसे पढ़ी है, तो वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर बस ये देखना कि ते तमम सर्वरोगम कष्ट, ठीक है ना, कष्टम तव आद्र द वाद्र। तो इसमें आ जाता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है ना, कि किसको बोला गया है। सबसे पहले आता है कि शोष के क्या है 4 कारण हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या है वातपित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं। ये प्रकोपित होकर क्या करते हैं अनेक प्रकार के क्या है उपद्रव्य शरीर में क्या है शोषण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उस शोषण से क्या है अनेक जो रोग हैं वो क्या है कष्टकारी, त्वम रोग सर्वरोगाम कष्ट, तो उससे क्या होता है जो रोग होते हैं वो क्या है कष्टकारी होते हैं। वो कष्टकारी जो रोग होते हैं वैश्य समुदाय उसको क्या है राजक्षमा कहलाते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला गया कि नक्षत्रों के राजा, ठीक है ना, कौन से आ जाते हैं नक्षत्रों के राजा सोम यानी कि चंद्रमा को क्या है सब प्रथम क्या है, ठीक है, नक्षत्रों के राजा जो सोम है सबसे पहले
यह रोग जो हुआ था वो किसको हुआ था, तो नक्षत्रों के राजा सब प्रथम चंद्रमा को हुआ था, इसलिए इसको क्या है, राजक्ष्मा कहा गया है। ठीक है ना, यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि सबसे पहले किसको हुआ था, तो सोम, ठीक है ना, उन राजा को हुआ था, तो इस वजह से कि इसका नाम क्या पड़ा है, राजक्ष्मा, मतलब कि ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है इसका पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में क्या बताया गया है, तो राजक्ष्मा का जो पूर्व रूप है उसमें बोला गया है कि प्रतीक्षय, ठीक है, प्रतीक्षय श्वदु भीक्षणम, ठीक है, तो बार बार क्या है, छींक आना, श्लेष्म प्रसेक, तो मुख में कफ का आना, उसके बाद मुख माधुर्य, तो मुख में क्या है, मीठापन होना, अन्न अभिलाषेन, तो अन्न क्या है कि कुछ खाने की इच्छा ना होना, ठीक है, अन्न काले च अस्य, ठीक है, तो क्या बोला गया कि भोजन के समय क्या है, अन्न काले, ठीक है ना, च अस्य, तो भोजन के समय क्या होना, थकावट का ज्ञान होना, दोष दर्शनम, ठीक है, दोष अल्प दोषेशु, तो उन्होंने बोला गया है कि जो पात्र, जल, अन्न, ठीक है ना, दाल, अपूप, चटनी, भंडार आदि गंदे ना हो, उस चीज़ों में, मतलब उस चीज़ों में भी क्या है, या कुछ गंदे हो, उसमें क्या अधिक गंदगी का क्या होना, उनको आभास होना, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं, मतलब कि देखकर जो चीज़ें अल्प हैं लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा गंदगी ऐसे महसूस करना, वो चीज़ें इसमें क्या है, बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है कि भुक्तव्य च अस्य हर्लास्य, तो भोजन के बीच में क्या होना, हर्लास का उत्पन्न होना। उसके बाद मुख हस्य पाद्य च शोफ है, तो उन्हें बोला गया है कि मुख और पैरों में क्या होना, शोथ होना, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद प्राण्यो, ठीक है ना, प्राण्योश्च वेक्षणम अर्थनम, तो उन्होंने बोला गया है कि हाथ का क्या है, बार बार अधिक रूप में देखना, ठीक है ना, तो हाथों का क्या है, बार बार अधिक रूप में देखना। उसके बाद अक्षनो श्वेता, ठीक है ना, जो अक्षी है, मतलब जो हमारे नेत्र है उसमें क्या आ जानी, उसमें सफ़ेदी आ जाना, श्वेत, ठीक है ना, श्वेत भाषा नाम च इति मात्रम, तो नेत्रों में क्या होना, सफ़ेदी आ जाना। उसके बाद उन्होंने बोला कि बाहेश्च प्रमाण जिज्ञासा, तो जो अपने हाथ पैर की क्या है, हाथों की क्या है, लंबाई जानने की हमेशा इच्छा रहना, वो हमेशा क्या है, अपने हाथों से क्या है, अपने बाहों की लंबाई देखते रहना, ठीक है। स्त्री काम्यता, ठीक है ना, स्त्रियों को अधिक चाहने वाला। उसके बाद आता है निगृहंती, ठीक है ना, निगृहंतम, तो इसमें बोला गया है कि जो व्यक्ति है, ठीक है ना, वो क्या होगा, निर्लज होगा। उसके बाद बिभित्सम दर्शनम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिभित्स दर्शनम, ठीक है ना, क्या जाता है, बिभित्स दर्शनम, शरीर में क्या है, शरीर में क्या है, अत्यंत निंदाजनक रूप से क्या है, वो दिखाई देने वाला, उसको ये चीज़ बोल दी जाती है। च अस्य काय, ठीक है, क्या जाता है, च अस्य काय स्वप्नेन, ठीक है ना, क्या जगह, स्वप्नेन च अभीक्षणम दर्शनम उदक, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जब वो स्वप्न भी देखेगा तो वो कैसे देखेगा, उदक मतलब जल के स्थानों पर, ठीक है, या तो जल वाले स्थान देखेगा, जो फिर क्या देखेगा, अउदकन स्थानम, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, शून्यता, मीन जहाँ पर तो या तो वो बिल्कुल ही जल वाले स्थान देखेगा, या तो जल रहित वो देखेगा स्थान, ठीक है। ग्राम नगर निगम जन प्रदा शुष्क दुग्ध भगना नाम च वना नाम, तो उन्होंने बोल दिया कि नगर, ग्राम, नगर, निगम, जनपदों में क्या है, शून्य देखना, मतलब वहाँ पर क्या है, जितने भी सब लोग हैं उनको क्या है, शून्य मात्र से देखना, और वनों में क्या है, सूखता हुआ और जलता हुआ देखना, ठीक है। ये सब चीज़ें सारी किस में आ जाती हैं, राजक्ष्मा के पूर्व रूप में बताई गई है, ठीक है। जब हम क्या है, विमान स्थान, जब हम चिकित्सा स्थान 8 पढ़ेंगे राजक्ष्मा का पूर्व रूप, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि बताया गया था स्त्री काम्यता, तो वहाँ पर वर्ड क्या जाता है, तो स्त्री मास मध्य प्रियता, ठीक है ना, तो स्त्री मास और मध्य के लिए क्या है, ये प्रियता है, इसको क्या है, अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आएगी जब हम चरक चिकित्सा 8 पढ़ेंगे, इसमें भी राजक्ष्मा के बारे में है, तो उसमें बोला गया कि केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धयंती, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रमेय के पूर्व रूप में एक और चीज़ है कि केश नख अति वृद्धि, ठीक है, केश नख अति वृद्धि बताई गई है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गया है कि
यहाँ पर आपको ना और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये चीज़ देखना, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला है, यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है, ठीक है, वो आया है श्वेतु भीक्षणम, मतलब छींकों का बार बार आना, वो आ जाता है राजक्ष्मा, ठीक है ना, श्वेत, ठीक है ना। क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पर बोला गया है श्वेतु अभीक्षणम, तो उसमें क्या आ जाता है, राजक्ष्मा का वो क्या है, पूर्व रूप है। एक आता है छर्दी भीक्षणम, तो वो रक्तपित्त का आ जाता है। ज्वर भीक्षणम, वो उन्माद का आ जाता है। एक आता है ब्रह्म, ठीक है ना, ब्रह्म भीक्षणम, तो वो किसका आ जाएगा, तो वो अपस्मार का आ जाएगा। इस चीज़ का क्या है, ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है राजक्ष्मा के क्या आता है, एकादश रूप। तो राजक्ष्मा के एकादश रूप है, उसको याद करने की एक एक दश कौन कौन से, मतलब 11 जो है उसके कौन कौन से आ जाते हैं, पूछ लिया जाता। तो उसमें सिर का भारीपन, ठीक है। उसके बाद कास, दमा, स्वरभेद, कफ का वमन, ठीक है, छर्दी जिसको बोलते हैं, रक्त का थूकना, पार्श्वों में वेदना, कंधों में दर्द होना, ठीक है। उसके बाद पार्श्व अंश जनक जिसको बोल देते हैं, अंश मर्द बोल देते हैं, ठीक है, पार्श्वों में वेदना और कंधों में अंगमर्द, ज्वर, अतिसार और अरोचक, ये चीज़ें क्या हैं, बताई गई हैं। नेक्स्ट अगला आता है साध्य असाध्य के बारे में बताया कि राजक्ष्मा के साध्य कौन रहेंगे। तो जिन व्यक्तियों का क्या रहेगा, बल, मांस, रक्त, ये क्या है, क्षीण ना हुआ हो, तो वो आ जाएगा बीमार, ठीक है ना। बल से बी, म से मांस और र से रक्त, ठीक है ना, बीमार हो, जो क्या है, बलवान हो, अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न ना हो और सभी यक्ष्मा के क्या है, रोग उपस्थित ना हो, उन्हें क्या है, साध्य रोग जानना चाहिए। इस तरह क्या है, जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ क्या है, आगे बढ़ते हैं।